आज के टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर सभी को रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे होते हैं जो लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए, जो ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड हो। क्योंकि अगर आप रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी आप लंबे टाइम में जाके ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है आपको रिटर्न देने के लिए। बट दिक्कत क्या है ना, आज के टाइम में इतने सारे म्यूचुअल फंड है, हजारों म्यूचुअल फंड है। अब हजारों म्यूचुअल फंड में से केवल कुछ ही ऐसे म्यूचुअल फंड है जो एक्चुअल में एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बने, जो ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है, जिनमें लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा पोटेंशियल आपको दिख सकता है, वो केवल कुछ ही म्यूचुअल फंड है और उनको चूज करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि लोग किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो अभी के टाइम में ट्रेंड में चल रहा है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। एग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब हुआ जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, जिसको अगर लॉस होता है ना तो ज्यादा दुख नहीं होता है, वो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट गिरते वक्त, उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए मैं 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं। इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम में हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तीनों म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है। आपको अगर इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपना खुद का रिसर्च करना है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के या किसी और इन्फ्लुएंसर की बात मान के आंख बंद करके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर देना है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। हम उन 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में एग्रेसिव फंड्स होते क्या हैं एंड ये कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बने होते हैं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से एग्रेसिव फंड है, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड है, उसमें से एग्रेसिव फंड चूज करना बहुत मुश्किल है। एंड कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बने होते हैं ये भी जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पैसे को 65 से लेकर 80% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सीधी सी बात है वो एक एग्रेसिव म्यूचुअल फंड है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव म्यूचुअल फंड की एक और निशानी होती है कि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखेगा, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। बट लंबे टाइम के अंदर में रिटर्न पोटेंशियल उससे भी ज्यादा होता है, मतलब रिस्क से भी ज्यादा होता है रिटर्न पोटेंशियल लंबे टाइम के अंदर में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में एग्रेसिव म्यूचुअल फंड होते कौन से। अब ये बात कर लेते हैं कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये म्यूचुअल फंड बनाए गए हैं। अब देखिए, जिस इन्वेस्टर का टाइम हॉरिजन अगले 7 साल का है, मिनिमम 7 साल का है या 7 साल से ज्यादा का है, उसी के लिए बनाए गए हैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। मैं क्यों बोल रहा हूं 7 साल का है, क्योंकि जो 7 साल का पीरियड होता है ना, ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी से भरा होता है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर आप इन अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त कर लेते हैं 7 साल तक, उसके बाद आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके यहां से बाहर निकलते हैं। बट मैक्सिमम इन्वेस्टर 90 to 95% इन्वेस्टर इस अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और 7 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को बेच के बाहर निकल जाते हैं, जो कि आपको गलती नहीं करनी है अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आप बात करने वाले हैं उन 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इन म्यूचुअल फंड को मैंने कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे चूज किया है। सबसे पहला है, मैंने इन तीनों म्यूचुअल फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से चेक किया है कि पिछले 3 से लेकर 5 साल के अंदर में इन्होंने कैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, मैंने इन तीनों म्यूचुअल फंड के फंड साइज को, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर कितना डिसिप्लिन है, जो फंड मैनेजर है उनके अंदर कितना डिसिप्लिन है, इन सब चीजों को देखने के बाद ही मैंने इन 3 म्यूचुअल फंड को चूज किया है। अगला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले। कम एक्सपेंस रेशियो होगा तो आप लंबे टाइम के अंदर में कम चार्जेस पे करेंगे और आपका ज्यादा प्रॉफिट बन पाएगा। तो मेरे लिस्ट के अंदर सबसे पहला म्यूचुअल फंड है मिड कैप से, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 14% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 13.5% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और यहां पे भी कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में इसने बुरी तरीके से बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 34% का रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 31% का रिटर्न है, यहां भी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को तो बीट कर ही दिया है बट कैटेगरी एवरेज को भी आसानी से बीट कर दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते आज से 12 साल पहले।
पहले तो इसकी वैल्यू 1,22,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती और लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है। एंड 10 साल की अगर बात करें तो लगभग 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है और अभी के टाइम में एक नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर, मतलब पूरे मिड कैप के अंदर एक नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर बात करें 2 साल की, 1 साल की, तो यहां पे भी एक नंबर पे रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी में, जो कि बहुत ही रेयर होता है, जो कि बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो टॉप पे रैंक कर रहे होते हैं 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में, ये अपने कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती एंड लगभग आपको 23% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि एसआईपी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 43% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 265% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने इसके पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं किया है या ना के बराबर बदलाव किया है। वहीं अगर बात करें इक्विटी की तो 99% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से नंबर ऑफ स्टॉक्स होने वाले हैं 47, लार्ज कैप की कंपनी 9% है, मिड कैप की लगभग 31% एंड स्मॉल कैप की लगभग 20%, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा तो रिस्क ऑटोमेटिक यहां पे बढ़ जाता है। अगर मैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करूं, सबसे ऊपर आपको बीएससी लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। उसके बाद एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड है जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। उसके बाद आपको प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। स्विगी भी इसके अंदर है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर लगभग 3 से लेकर 4-5% का वेटेज है। मतलब एक कंपनी के ऊपर यहां पे ज्यादा डिपेंडेंसी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बीएससी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है, वो भी केवल 5.5% का। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 13.5 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के बराबर है, यानी कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा बहुत बढ़िया है, 0.84 का बीटा है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, इसीलिए शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.82 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। इसका मतलब जो फंड मैनेजर है वो जितना रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड इसके अंदर जो फंड है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बंधन स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 9% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग 13% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। एंड अगर 3 महीने की बात करें तो लगभग 12% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। बट अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 38% का रिटर्न दिया है, यहां पे तो बहुत ही आसानी से कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट किया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 37% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर दिया है। बंधन स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2020 के अंदर में, अभी केवल इसको 5 साल का टाइम हुआ है, तो 5 साल पहले अगर आप लमसम स्टार्ट किए होते तो इसकी वैल्यू 51,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 35% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में, और आज के टाइम में कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, मतलब अपने पूरे कैटेगरी स्मॉल कैप के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले 5 साल में। 3 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, यहां पे भी अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, जो कि फिर से बहुत ज्यादा रेयर होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कि एक म्यूचुअल फंड 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर में अपने कैटेगरी में टॉप कर रहा है। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 5 साल पहले तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 31% का एनुअल रिटर्न दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 42% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 129% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा फेर बदल नहीं होता है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 83% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 186 होने वाले, 186 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा, जिसमें मैक्सिमम कंपनी स्मॉल कैप की होने वाली है। साफ साफ दिख रहा है कि लार्ज कैप के अंदर केवल 3% पैसा है, मिड कैप में 10% एंड बाकी आपका पैसा स्मॉल कैप में डाला जाएगा लगभग 42%। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको शोभा लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 3% का वेटेज है। उसके बाद एलटी फूड लिमिटेड जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। इसके अंदर भी ज्यादा वेटेज नहीं है एक कंपनी के ऊपर, मतलब ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है एक कंपनी के ऊपर। अगर शोभा लिमिटेड ज्यादा कल को नीचे गिर जाती है ना तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बंधन स्मॉल कैप के ऊपर, क्योंकि केवल 3% का ही वेटेज है। एंड आखिरी में अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन 14 से भी ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा भी देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मतलब ज्यादा आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। बट शार्प रेशियो बहुत ज्यादा है, 1.8 का शार्प रेशियो है और कैटेगरी का केवल 1.4 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। फंड मैनेजर जितना रिस्क ले रहा है
है उसके मुकाबले आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है। एंड लिस्ट के अंदर आखिरी म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में से, इसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे देखिए एक साल के अंदर में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने 0.25% का रिटर्न दिया है, इसीलिए आपको कैटेगरी के अंदर 39 में से 36 नंबर पर रैंक कर रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप। बट यहां पे देखिए YTD यानी कि 2025 के अंदर में ईयर टू डेट मतलब हुआ YTD का, यहां पे देखिए 1.79% का रिटर्न दिया है इस पूरे साल के अंदर में 2025 के अंदर में। वहीं कैटेगरी ने 1.02% का रिटर्न दिया है। मतलब कैटेगरी एवरेज को तो बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है इस पूरे साल के अंदर में। केवल पिछले साल के अंदर में यानी कि 2024 में जो 3 महीने में गिरावट हुई है ना, 3-4 महीने में, केवल वही गिरावट ज्यादा इंपैक्ट डाला इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। नहीं तो बाकी म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया है। ये म्यूचुअल फंड मार्केट से ज्यादा रिटर्न देता है। मार्केट अगर आधा % भी ऊपर जा रहा है तो ये कभी कभी म्यूचुअल फंड 1% ऊपर चला जाता है। 2 साल की बात करें, 3 साल और 5 साल की बात करें तो यहां पे देखिए 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 5 साल के अंदर में, एंड 10 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं अगर इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 5 साल पहले तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें तो लगभग 22% का एनुअल रिटर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 99% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से FNO होल्डिंग भी लगभग 6.5% है, जो कि ध्यान रखना है, इसीलिए रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर। नंबर ऑफ स्टॉक्स 44 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 45% है, मिड कैप की 16% एंड स्मॉल कैप की लगभग 10% है। यानी कि लार्ज कैप बड़ी कंपनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम में ज्यादा गिरावट हो चुका है, इसीलिए फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है अभी के टाइम में। इसीलिए आपको टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर सबसे ऊपर आपको रिलायंस दिखने वाला है, जिसका लगभग 10% का वेटेज है। अडानी पावर का लगभग 6% का वेटेज है। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। जियो फाइनेंशियल का लगभग 5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स आपके स्क्रीन के सामने, यानी कि आपके मैक्सिमम पैसे को इन्हीं कंपनीज के अंदर डाला जाएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे रिलायंस के अंदर तो लगभग 10% का वेटेज है। इसका मतलब ज्यादा डिपेंडेंसी है रिलायंस के ऊपर, अडानी पावर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर इन स्टॉक्स के अंदर हरकत होती है ना तो सीधा इंपैक्ट पड़ता है क्वांट म्यूचुअल फंड या क्वांट फ्लेक्सी कैप के ऊपर। एंड आखिरी में अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 14 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 11 का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा की अगर बात करें तो 1.06 का बीटा है, इसका मतलब 1 से भी ज्यादा है, तो मार्केट से भी ज्यादा ये नीचे गिर सकता है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, तो कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती है, स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटेजी है ना तो आप रिस्की म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है और आप घुस गए रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। आप तुरंत ही पैसा निकाल लेंगे 1 साल और 2 साल के अंदर में। इसीलिए अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो मेक श्योर करिए कि आपको आपका गोल पता हो, आपकी स्ट्रेटेजी पता हो, आपको कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने से स्टेप अप करना है, कितने साल तक करना है, कैसे उस पैसे को निकालना है। एग्जिट प्लान भी आपके पास होना चाहिए। तो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी जाके इन रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ इन्वेस्टर्स या रिटायरमेंट प्लानिंग वाले म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा रिटायरमेंट, तो मैं समझ जाऊंगा आपको पूरी वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।